नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ तनीषा अरोड़ा। अब बात कर लेते हैं आज की खबर की। क्या बिहार के अंदर शिक्षा बहाली को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से जो दूसरे फेज में जो परीक्षा ली थी उसका पेपर लीक था? यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसके बाद एक बार फिर से बिहार लोक सेवा आयोग पर सवाल उठना तय है। ऐसी चर्चा है कि इस पूरे मामले में 3 कोचिंग के संचालक भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओयू ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी थी। अब जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इसमें यह कहा गया है कि माफियाओं ने TRE 2 का पेपर भी लीक किया था। इसको लेकर जब जानकारी ली गई तो सभी लोग दंग रह गए कि आखिर इतना बड़ा कांड हुआ कैसे। जानकारी के मुताबिक TRE 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक भोजपुर का शिवकांत सिंह था। दिसंबर में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल TRE 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकले। शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक अल्ट्रोज कार आई। उसमें 6 से 7 लोग उतरे। फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उतारकर स्कॉर्पियो में रखा गया। सुमित पिकअप में बैठ गया। स्कॉर्पियो व अल्ट्रोज लगी हुई थी। इसके बाद राहुल पिकअप से निकल गया। पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रख दिया। इसके बाद शिवकांत और सुमित पेपर लेकर मुजफ्फरपुर से मोतिहारी DM ऑफिस के लिए निकल गए। शिवकांत ने पुलिस से कहा कि मुझे पेपर लीक करवाने के लिए राहुल ने 5000 रुपए दिए थे। वहीं रामनिवास चौधरी के अनुसार 2023 के दिसंबर महीने में परीक्षा से पहले TRE 2 का प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक कराया गया था। इसके बदले राहुल ने उन्हें गाड़ी के भाड़ा के अलावा 8000 भी दिए थे। इसी तरह का काम तीसरे फेज की परीक्षा में भी हुआ। गौरतलब है कि TRE 2 की परीक्षा दिसंबर में हुई थी। करीब 1.22 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे। मालूम हो कि इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब TRE 3 पेपर लीक में आरोपित और जेनित लॉजिस्टिक के मुंशी राहुल के मोबाइल के CDR में एक मोबाइल नंबर मिला जो पिकअप चोर चौधरी के नाम से सेव था। यह मोबाइल नंबर पिकअप के मालिक अगम कुआ के रहने वाले रामनिवास चौधरी का है, जिन्होंने इसके लिए गाड़ी का इंतजाम करवाया। इन्होंने TRE 3 में नगर नौसा के एक ढाबे पर पिकअप वैन रोककर प्रश्न पत्र लीक किया गया। इस काम के लिए वैन ड्राइवर राम भवन पासवान को 7000 रुपए दिए गए। पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसका बेटा डॉक्टर शिव था। डॉक्टर शिव पहले ही सिपाही बहाली पेपर लीक मामले में उज्जैन से अपनी गर्लफ्रेंड और अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ था। फिलहाल वो बेऊर जेल में बंद है। जेल से उसने अपने सहयोगियों को फोन कर सबूत मिटाने के निर्देश दिए। करण नाम के व्यक्ति ने राहुल का फोन फॉर्मेट कर सारे साक्ष्य डिलीट कर दिए। मालूम हो कि 15 मार्च 2024 को TRE 3 की परीक्षा थी। परीक्षा से पहले ही माफियाओं ने पेपर लीक कर दिया। उसके बाद परीक्षा रद्द हुई। फिर 19 से 22 जुलाई 2024 तक TRE 3 की दोबारा परीक्षा हुई। इस मामले में ईओयू ने 16 मार्च 2024 को केस किया था। अब तक 266 लोग से अधिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर ईओयू को TRE 3 पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संचालकों की तलाश है। इन कोचिंग संस्थानों में प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए थे। संजीव मुखिया और उनके गिरोह ने इन कोचिंग संस्थानों को पेपर उपलब्ध कराया और कैंडिडेट भी भेजे। संजीव मुखिया पर आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज हो चुका है। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।